8. जंगल के सुनसान रास्तों से होते हुए विशन के कदम तेजी से गुरुकुल की तरफ बढ़ रहे थे। इतनी रात में गुरुकुल से बाहर रहना विशन के लिए खतरे से खाली नहीं था। विशन के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन सबको नजरअंदाज करते हुए वो गुरुकुल की तरफ तेज सांसों से बढ़ता चला जा रहा था। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। विशन की सांसें उस जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ देर चलने के बाद विशन गुरुकुल के बाहर चुप कर खड़ा हो जाता है और अंदर जाने का मौका ढूंढता है। लेकिन जैसे ही वो गुरुकुल के द्वार से गुजरते हुए एक कदम और बढ़ाता है। विशन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम, मैं बस देख रहा था सब ठीक है या नहीं। विशन के शब्दों में वो सच्चाई नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई झूठ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शिवम की आंखें उस राज को पहचानने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त तुम ये सब देखने के लिए इतनी रात को जंगल के रास्ते पर क्यों गए थे? विशन ये सुनते ही एकदम घबरा जाता है और अपने पैरों में लगी मिट्टी को देखने लगता है, जिसे शिवम एक टक बिना पलक झपकाए देख रहा था। लेकिन तभी अचानक एक चिड़िया की आवाज उस रात के सन्नाटे को चीर कर निकलती है। शिवम और विशन दोनों ऊपर देखते हैं और वो आसमान में एक चिड़िया को गुरुकुल के ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। और तभी उस चिड़िया का एक पंख शिवम और विशन के पास आकर गिरता है। शिवम एक कदम आगे बढ़ते हुए उस पंख को उठाता है और देखता है कि पंख पर खून के निशान हैं जो अभी भी ताजे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई घायल पंछी है। शिवम के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो अपने शक को दूर करने के लिए ठीक उस जगह पर जाता है जहां उसने उस चिड़िया को अपने तीर से मार गिराया था। शिवम, कहाँ जा रहे हो? आचार्य कैसे हैं? बिना उसकी बातों का जवाब दिए शिवम आगे बढ़ता चला जाता है और देखता है कि वो मरी हुई चिड़िया अब वहां से गायब है। यहीं पे तो गिरी थी वो, फिर गायब कैसे हो सकती है? शिवम, हमें ये बात आचार्य को बतानी चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आचार्य सूर्यदेव को भी आराम की जरूरत है विशन। कहीं ये ब्रह्म राक्षस के आने का संकेत तो नहीं है शिवम? इससे पहले कि देर हो जाए हमें ये बात आचार्य को बतानी होगी, क्योंकि वही हमें इस बात की सही सलाह दे सकते हैं। चलो अभी चलते हैं फिर। आचार्य सूर्यदेव का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक तेल के दिए की हल्की सी लौ जल रही थी, जिसकी दीवारों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। आचार्य सूर्यदेव अपनी पलकों को बंद किए हुए कमरे के एक कोने में लेटे हुए थे। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और कदमों की आहट सुनाई देती है। शिवम और विशन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं और वो कमरे के अंदर आते हैं। दोनों के कदम कमरे के सन्नाटे को चीर देते हैं। शिवम धीरे से आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पे संकोच है। वो बोलने के लिए अपने होठों को हिलाता है, लेकिन उसकी आवाज में एक घबराहट है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आचार्य सूर्यदेव। आचार्य सूर्यदेव धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर शांति अब एक गहरी चिंता में बदल गई है। क्या बात है शिवम, तुम दोनों इतने बेचैन क्यों हो? आचार्य, हमें माफ कर दीजिए आपको इतनी रात में जगाया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। विशन आगे बढ़कर कहने लगता है। उसकी आवाज थोड़ी कंपन से भरी हुई है। आचार्य, वो चिड़िया जो शिवम ने मारकर गिराई थी वो अब वहां नहीं है। क्या मतलब वहां नहीं है? और इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि वो चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। शिवम अपनी आंखें नीची कर लेता है। उसका मन भर आता है, जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो। आचार्य, मुझे शक है कि मैंने उसी चिड़िया को अभी आसमान में उड़ते हुए देखा। आप विशन से पूछ लीजिए। आचार्य सूर्यदेव का ध्यान अचानक उस आवाज की तरफ चला जाता है। शिवम और विशन भी अचानक से चौंक जाते हैं। इतने सालों में मेरे तीर से कोई भी जीवित नहीं बचा आचार्य। भला एक चिड़िया कैसे जिंदा बच सकती है? शिवम, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रक्षक ने उस चिड़िया को वहां से हटा दिया हो। तुम दोनों यहीं रुको,
मैं बाकी रक्षकों को बुलाता हूँ। आचार्य सूर्यदेव अपने सारे रक्षकों को तुरंत बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाते हैं। रक्षकों। कमरा एक पल के लिए हलचल से भर जाता है जब सारे रक्षक एक एक करके कमरे में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम में से किसी ने उस मरी हुई चिड़िया को उठाया है? सारे रक्षक एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आता। लेकिन तभी नहीं आचार्य, हम में से किसी ने भी उस चिड़िया को हाथ नहीं लगाया। आचार्य सूर्यदेव के मन में अब एक भयानक बात आने लगती है। उनका दिल एक अजीब सी शक्ति के आभास से भर जाता है। तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूँ। आचार्य सूर्यदेव रात के सन्नाटे में अपनी एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं जहां बहुत सारी पुरानी किताबें और ग्रंथ रखे हुए थे जिन्हें आचार्य शुरुआती दिनों में पढ़ा करते थे। कई किताबों के ढेर में तलाशने के बाद आचार्य एक पुरानी और मोटी किताब उठाते हैं जिसके अक्षर धूल से ढके हुए थे। आचार्य सूर्यदेव उस पर पड़ी धूल को साफ करते हैं और किताब के नाम को धीरे से पढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस का विनाश। आचार्य सूर्यदेव किताब को हाथ में पकड़ते हैं। अचानक से एक अजीब सा खौफ चारों तरफ फैल जाता है और तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे किसी बहुत बड़ी चीज ने धरती पर कदम रख दिया हो। आचार्य सूर्यदेव, शिवम और विशिन इस आवाज को गौर से सुनते हैं। आचार्य, ये कैसी आवाज है? आचार्य जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है। वो चुप रहते हुए किताब के पन्ने को अपने कांपते हाथों से पलटने लगते हैं और तभी उनके सामने एक तस्वीर आती है, ब्रह्म राक्षस की तस्वीर। वो ब्रह्म राक्षस जिसके अंदर 1000 असुरों की शक्ति थी, खूंखार आंखें जिसे देखकर कोई खौफ से मर जाए। वो ब्रह्म राक्षस जिसके सामने टिक पाना तो दूर कोई देख भी नहीं सकता था। अचानक सभी रक्षक भागकर आचार्य सूर्यदेव के पास आते हैं। आचार्य, गुरुकुल के चारों तरफ धूल ही धूल है, लग रहा है तूफान आने वाला है। आचार्य सूर्यदेव और शिवम एक दूसरे को देखते हैं। वो जानते थे कि ये किस बात का संकेत है। आचार्य सूर्यदेव की आंखें उस प्राचीन ग्रंथ पे टिकी हुई थीं। तभी उसी वक्त शिवम और विशिन कमरे में दाखिल होते हैं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उन्होंने कभी आचार्य को इस तरह नहीं देखा था, इतने गहरे विचारों में डूबा हुआ, जैसे वो किसी गहरे राज को समझने की कोशिश कर रहे हों। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है ब्रह्म राक्षस की, एक ऐसी शक्ति की जो आज तक ना कभी देखी गई ना कभी समझी गई। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी शक्ति जो अंधेरों का सरताज है, मालिक है। उसके पास वो ताकत है जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी जीवित कर सकता है, चाहे वो कितना ही मजबूत या कमजोर क्यों ना हो। सूर्यदेव के शब्दों में एक ऐसा भयानक सच छुपा था जो शिवम और विशिन के रगों में खून को ठंडा कर रहा था। उसकी आवाज में वो भयानकता थी जैसे किसी अनदेखी चीज का आगाज हो रहा हो। ब्रह्म राक्षस की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। उसकी शक्तियों के आगे सब कुछ छोटा है। हम रक्षक भी। वो मृतक को जीवित कर सकता है, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसका एक ही मकसद है, अपनी शक्तियों को और बढ़ाना और पूरी पृथ्वी पर अंधकार फैलाना। आचार्य सूर्यदेव किताब का पन्ना पलटते हैं और उनकी आंखों के सामने ब्रह्म राक्षस का एक भयंकर रूप दिखाई देता है। उसका शरीर जैसे किसी आसमान को छूने की ऊंचाई से बड़ा, जमीन को हिला देने वाली भयानक ताकत से भरा हुआ था। उसकी लाल लंगारों सी जलती आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे उनमें लहू का दरिया उबल रहा हो। उसके बाद तेज भेदने वाले दांत जैसे हर एक शिकार की हड्डी तक चीर देने की ताकत रखते हों। ब्रह्म राक्षस के लंबे गहरे काले बाल खुले हुए थे, जिसमें अग्नि के शोले जैसी चमक थी, जैसे अंधेरे के बीच में एक ज्वाला जल रही हो। वो एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करता जो मौत को बुलाने के लिए काफी थी।
यही काला धुआं, जो उसकी अंधकार से भरी आत्मा का एक छोटा सा अंश था, धरती को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार था। आचार्य, इसका मतलब क्या है? क्या वो वापस आ रहा है? संकेत मिल चुका है। ब्रह्म राक्षस के आने का वक्त हो गया है और अब हमें तैयार रहना होगा उस महान शक्ति का सामना करने के लिए और बाकी असुरों से लड़ने के लिए जो उसके साथ साथ आएंगे। विशन अब समझ चुका है कि ये रात उन रातों में से एक है जहां सब कुछ बदलने वाला है। आचार्य, ये ब्रह्म राक्षस, क्या हम इसे रोक पाएंगे? आचार्य सूर्यदेव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे किसी प्राचीन राज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हों। उनका सारा चेहरा अब चिंता से भर गया है, लेकिन वो अपनी शक्ति को संभालते हुए बोलते हैं। इस शक्ति का सामना करने के लिए हमें अपनी प्राचीन विद्याओं का सहारा लेना होगा। ये रात अब सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो हमारे लिए एक महायुद्ध से कम नहीं होगा। कमरे में छाया अंधेरा अब और गहरा हो गया था। आचार्य सूर्यदेव के शब्दों ने जैसे किसी बुरी आहट को बुलाया हो, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरों में पल रही थी और अब अपनी सच्चाई दिखाने के लिए तैयार थी। ये रात अब कभी पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के आने का संकेत हो चुका है और उसके साथ साथ आचार्य सूर्यदेव भी इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। रतिप्रिया का महल, जहां रात अपनी गहराइयों में भी थरथरा उठती है, यहां इस अंधेरों से घिरे महल में आज एक भयंकर खेल हो रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ हर तरफ खून ही खून था और ये सब हो रहा था ब्रह्म राक्षस को पृथ्वी पर बुलाने के लिए। एक पल में सब कुछ शांत हो जाता है। लाल काला खून जमीन पर बहता है और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हर खून की बूंद ब्रह्म राक्षस के लिए एक आहुति थी। महल के अंदर रतिप्रिया अपनी शक्तियों को जागृत करने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ असुरों की भीड़ अपने रक्त का बलिदान देकर ब्रह्म राक्षस को बुलाने में लगे हुए थे। आह्वान है उस महान राक्षस का जो पृथ्वी और आसमान के मध्य जीवित है। ब्रह्म राक्षस, तेरे भक्त तुझे बुलाते हैं। तेरे आगमन की ये रात है। सभी असुर रतिप्रिया के साथ साथ ब्रह्म राक्षस को बुलाने में लगे हुए थे। कहीं कोई अपना हाथ काट कर खून चढ़ा रहा था, तो कहीं कोई जानवर की बलि चढ़ा रहा था। ब्रह्म राक्षस, आजा, पृथ्वी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। हमारे बलिदान, हमारी आहुतियां तुझे बुलाती है। ये रात अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। ब्रह्म राक्षस के आगमन का यह आह्वान अब अपनी संपूर्ण शक्ति से पृथ्वी पर छा चुका था। लेकिन इस रात का अंधकार सिर्फ रतिप्रिया के महल तक सीमित नहीं, यह अपनी छाप यहां इस गुरुकुल पर भी धीरे धीरे छोड़ रहा था। यह रात अपने साथ कुछ भयंकर लेकर आई है। विशन, विशन, उठो तुम अब। विशन, देखो, तुम्हें सब बुला रहे हैं। विशन, जो अपने कमरे में अकेले सोया हुआ है, उसके कान में यह आवाज गूंजती है, जैसे हवा खुद उससे ये कह रही हो, जैसे उस पर किसी शक्ति का असर हो। तभी अचानक वो उठकर खड़ा हो जाता है और उस आवाज को ढूंढने के लिए चलने लगता है। ये मुझे कौन बुला रहा है? क्या सच में कोई मेरा इंतजार कर रहा है? एक पल के लिए विशन अपने आगे एक परछाई देखता है, एक पंछी। ब्रह्म राक्षस का आगमन अब निश्चित है। ये रात आज से तुम्हारे नाम होगी। ये रात अपने अंत पर है, लेकिन इसका प्रभाव अब हर जगह महसूस किया जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्म राक्षस का आगमन अब कोई रोक नहीं सकता।
8. सुबह के 4 बज रहे थे। आसमान से धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा था। चिड़ियों की आवाजें वहां फैले हुए सन्नाटे को तोड़ ही रही थीं कि तभी एक भयानक आवाज चारों तरफ गूंज उठी। फैलती हुई रोशनी वापस से अंधेरे में बदलने लगी और जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आने वाला हो। और फिर वो आया, ब्रह्म राक्षस, अपने पूरे भयंकर रूप में किसी बड़े पहाड़ की तरह। उसकी आंखें लाल और पुतलियां काली थीं, जैसे 2 जलते हुए सूरज। उसकी सांस किसी ऐसे जानवर की तरह थी जो बस अपना शिकार ढूंढ रही हो। ये जगह अब मेरी है। इतना कहते हुए ब्रह्म राक्षस ने गुरुकुल के ऊपर लहरा रहे केसरी झंडे को उखाड़कर फेंक दिया, जैसे एक महायुद्ध का ऐलान कर रहा हो। और उसकी जगह उसने एक काला अशुभ झंडा लगा दिया। वो झंडा एक इशारा था, एक चेतावनी थी कि अब यहां अंधकार राज करेगा। गुरुकुल की छत पे वो झंडा अब लहरा रहा था, एक याद दिलाने के लिए कि ब्रह्म राक्षस यहां था और वो आया था तबाही के लिए। सूरज की पहली किरण गुरुकुल के ऊपर पड़ती है, जहां एक बड़ा भारी झंडा गुरुकुल की छत पर तेजी से लहरा रहा है, जैसे किसी किले के ऊपर विजय का प्रतीक हो। वो विशाल और पुराना गुरुकुल जो सुबह की धूप में डूबा हुआ था, अचानक तेज घंटी की आवाजों से पूरा गुरुकुल गूंज उठता है। गुरुकुल के आसपास बैठी सभी चिड़िया अचानक से उड़ जाती है। सभी रक्षक अपनी अपनी जगह से उठते हैं और तुरंत गुरुकुल के खुले मैदान की तरफ जाने लगते हैं। और तभी आचार्य सूर्यदेव अपना सफेद वस्त्र धारण करे हुए गुरुकुल के बड़े से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनका सफेद वस्त्र, जो महान विरासत का प्रतीक था, हवा में लहरा रहा था। क्या हो रहा है? आचार्य इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? और वो ऊपर क्या देख रहे हैं? शायद कुछ बड़ी घटना होने वाली है। रक्षक समझ नहीं पा रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन सब जानते हैं आज कुछ अलग है। एक शांत भेदी हवा गुरुकुल के आसमान को छूने लगी है। एक संकट, एक इशारा कि आज आखिरी रात की तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षकों, समय आ गया है। तुम सबको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्रह्म राक्षस, वो शक्ति जो सिर्फ नाश और विनाश का इतिहास लिखना चाहती है। लेकिन तुम सब यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें रोकना है उस चीज को जो प्रलय की तरह बरसने वाला है। ब्रह्म राक्षस, क्या ये सच है? क्या सच है वो वापस आने वाला है? और अब वो सच्चाई सामने आ रही है जो हमेशा से छुपी थी। ब्रह्म राक्षस, जिसकी दास्तान कभी सिर्फ एक कहानी थी, अब एक हकीकत बन गई है। और उन्हीं सब के बीच खड़ा था विशिन, जिसके चेहरे पर ब्रह्म राक्षस का नाम सुनकर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें तैयार रहना होगा। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये मानवता का अंतिम संग्राम है। तुम्हें लड़ना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें वो शक्ति दिखाने जा रहा हूं जो इस युद्ध को जीतने में तुम्हारा साथ देगी। आचार्य की आवाज में एक आग थी जो उनके शब्दों को और भी ताकतवर बना रही थी। उनका हर लफ्ज, हर वाक्य रक्षकों के दिल में नई उम्मीदें जगा रहा है। आचार्य सूर्यदेव एक प्राचीन कक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। वो कक्षा जो सदैव अंधकार में छुपी थी, आज वो कक्षा अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रही है। ब्रह्म राक्षस के अंत का आवाहन करता हूँ। पृथ्वी को रक्षित करने वाली शक्ति को जागृत करता हूँ। एक तेज जो आंखों को छूने नहीं देता,
ये शस्त्र, ये अस्त्र जो सिर्फ ब्रह्म राक्षस को अंत करने के लिए बनाया गया था, अपने असली रूप में प्रकट हो रहा है। ये क्या है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। ये तो महान शक्ति है, पृथ्वी के रक्षक की आखिरी आशा। धीरे धीरे वो तेज कम होता है, सब कुछ शांत हो जाता है और तब एक ऐसी चीज सामने आती है जो कभी सिर्फ कहानियों में सुनी थी। एक शस्त्र जो खुद में एक इतिहास है, एक आखिरी शस्त्र जो ब्रह्म राक्षस का सामना कर सकता है। यह है अग्निवज्र, एक ऐसा हथियार जो ब्रह्म राक्षस की शक्तियों को मिटा सकता है। वो शक्ति जो सिर्फ एक बार जागृत होती है जब धरती का अंतिम समय हो। तुम सब इस शस्त्र का पालन करोगे, इसको समझोगे, और ये शस्त्र को तब तक नहीं चलाना है जब तक जरूरी ना हो, क्योंकि ये युद्ध हम अपनी धरती और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटना है। और मैं ये शस्त्र अपने दो होनहार रक्षक शिवम और विशन को देता हूं, जिन्होंने सालों साल तक अपना जीवन गुरुकुल की सेवा और मानवता की रक्षा में लगाया है। शिवम, विशन, आज तुम्हें वो शक्ति सौंप रहा हूं जो अंत और आरंभ दोनों का निश्चय करेगी। अग्निवज्र तुम्हारे हाथों में है। समय आया है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। आचार्य, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपने प्राण से भी ज्यादा इस जमानत की रक्षा करूंगा और आपकी बातों का पालन करूंगा। शिवम आगे बढ़ता है और अग्निवज्र को अपने हाथों में लेता है। वो चमकता हुआ हथियार शिवम की धड़कनों के साथ साथ जलने बुझने लगता है। शिवम के हाथ में अग्निवज्र का तेज बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही वो विशन की तरफ बढ़ता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है और अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मैं भी इस शक्ति का विश्वास नहीं तोड़ूंगा आचार्य। याद रखो, अग्निवज्र का प्रारंभ उसके धारक के मन की परछाई होता है। तुम्हारे हाथ में इस शस्त्र की किस्मत है और साथ ही इस युद्ध की। विशन के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी, जैसे रात के अंधेरे में छुपी हुई कोई साजिश। तभी अचानक काले बादल आसमान में छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। इस अंधेरे के बीच में विशन के हाथों में अग्निवज्र एक अजीब तरीके से चमक रहा था और तभी गुरुकुल की तरफ एक बढ़ता हुआ शोर सुनाई दिया। असुरों की शक्तियों से घिरा हुआ एक झुंड गुरुकुल की सीमा पर पहुंच चुका था। उनका मकसद एक ही था, वो अस्त्र, वो प्राचीन अस्त्र को रक्षकों से छीनना। किसी ने सुना? कोई आ रहा है। शिवम और विशन ने बिना एक शब्द बोले अपने हाथों में तलवार थाम ली थी और अपने गुरुकुल को बचाने के लिए वो अंधकार में घुसे। तुम सोचते हो कि हम तुम्हें यह अस्त्र लेने देंगे? सपने में भी नहीं। विशन! चिल्लाते हुए शिवम ने अपने अस्त्र को विशन की तरफ फेंका। इस अस्त्र को छुपा दो और जाकर बाकी के रक्षकों को भेजो। विशन के दोनों हाथ अस्त्र से भरे हुए थे और वो उसे लेकर एक कोने रास्ते से जा रहा था, लेकिन ये रास्ता गुरुकुल के अंदर नहीं बल्कि बाहर को था। शिवम, अस्त्र का प्रयोग मत करना। आचार्य, मैंने अस्त्र विशन को दे दिया है। और तभी आचार्य ने विशन को एक दूसरे दरवाजे से जाते हुए देखा। आचार्य की आंखें विशन को देखकर शक से भर गईं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये विशन इधर कहाँ जा रहा है? शिवम, तुम असुरों को संभालो। आचार्य के शब्द शिवम के कानों में गूंज उठे। शिवम ने अपनी तलवार को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। अब ये उनकी अपनी लड़ाई थी, बिना किसी अस्त्र के सहारे। चारों तरफ असुरों की लाशें पड़ी हुई थीं और शिवम उनके बीच खड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य सूर्यदेव ने एक असुर को देखा जो गुरुकुल के पीछे से दोनों अस्त्रों को ले जा रहा है और तभी उनकी नजर विशन पर पड़ती है। विशन उस असुर के पीछे भाग रहा है। तभी आचार्य सूर्यदेव अपना धनुष निकालते हैं, गुरुकुल के ऊपर से असुरों के ऊपर निशाना लगाते हैं।
तेजी से निकला हुआ तीर असुरों के सीने में घुसता है और असुर के हाथ से दोनों अस्त्र गिर जाते हैं। विशन दोनों अस्त्रों को अपने हाथ में उठाता है कि तभी आचार्य सूर्यदेव वहां आ जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, तुमसे एक अस्त्र नहीं संभाला गया। आचार्य, मैंने हमला किया इस पर, लेकिन ये भाग निकला। आचार्य सूर्यदेव एक नजर विशन को और दूसरी नजर असुर पर डालते हैं। दोनों के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। असुर बस विशन की तरफ देख रहा था, मानो वो कुछ कहना चाह रहा हो। ये अस्त्र एक जिम्मेदारी है, संभाल कर रखना। विशन वहां से अस्त्र को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी आचार्य सूर्यदेव अपने तरकश से दूसरा तीर निकालते हैं और असुरों को पूरी तरह मार डालते हैं। अभी आचार्य सूर्यदेव जिंदा हैं। विशन अपने कमरे के बीचों बीच में बैठा हुआ था, उस विशाल अग्निवज्र को देखता हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो समझ के परे थी, जैसे शक्ति और अंधकार एक हो जाने को तैयार थे। जैसे जैसे अग्निवज्र की आवाज बढ़ने लगती है, विशन की आंखों में चमक बढ़ने लगती है। तुम में क्या है अग्निवज्र? तुम्हारी शक्ति इतनी अलग क्यों महसूस हो रही है? विशन के हाथ अग्निवज्र को छूते ही एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में फैल गई। वो पहली बार इस अनजान शक्ति को महसूस कर रहा था, लेकिन यह सब क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। विशन अपने बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की से काले आसमान की तरफ देख रहा था और अपने विचारों के जाल में धीरे धीरे फंसता जा रहा था। रात बीतते ही उसका असर उसके दिमाग पर पड़ने लगता है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। जैसे ही विशन ने अपनी आंखें बंद की, एक सपना उसके अंदर जन्म लेने लगा। एक सपना जो सपना नहीं था, एक भविष्यवाणी थी। एक असुर की दुनिया थी जो उसके अंदर पल रही थी। सपने के बीच विशन खुद को एक युद्ध के मैदान में पाता है, जहां एक तरफ असुर है और एक तरफ रक्षक। लेकिन विशन असुरों की तरफ खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक तलवार थी। ये मैं कैसे कर सकता हूं? और मैं असुर की तरह क्यों दिख रहा हूं? मैं तो रक्षक हूं ना। सपने में विशन का दिल घबराने लगता है, लेकिन उसका शरीर उसकी नहीं सुन रहा। तभी अचानक विशन के कानों में एक आवाज पड़ती है, विशन, यही तुम्हारी असलियत है। तू हमारा है, तू कभी रक्षक था ही नहीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका युद्ध के मैदान से गुजरता है और विशन को पीछे गिरा देता है। उसके इर्द गिर्द की दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है, जैसे सब कुछ बिगड़ने वाला हो। उसके पांव के नीचे जमीन हट जाती है और वो लड़खड़ा कर इधर उधर देखने लगता है, हैरान और घबराया हुआ। विशन, तू हमेशा से हमारा था। ये युद्ध तुझे पुकार रहा है। अपनी असलियत को समझ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं रक्षक हूं, मैं कभी असुर नहीं बन सकता। आसमान खून जैसा लाल हो जाता है और जमीन दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। नीचे एक गहरी आग से भरी हुई खाई दिखाई देती है। विशन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर भारी हो जाते हैं, जैसे जमीन उसे अंधकार में खींच रही हो। असुरों की हंसी, उनके शब्द, सब कुछ एक मनहूस सपने की तरह उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। विशन, 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 तू असुर बनेगा। तू हमारा है। विशन अपने बिस्तर पर लेटकर इधर उधर कर रहा था, जैसे कोई गहरा असर उसके अंदर हो रहा हो। उसकी सांस तेज थी, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। सपने में दिखाई गई तस्वीरें अब भी उसके दिमाग में चल रही थीं। विशन, विशन, विशन।
एकदम से विशन सपने से जाग उठा, जैसे किसी ने उसे खींचकर वापस हकीकत में ला दिया हो। उसका सारा शरीर पसीने में भीगा हुआ था और उसके हाथ कपकपाने लगे थे, लेकिन जो चीज उसे सच में हिलाकर रख गई थी वो सामने का नजारा था। विशन की आंखों के सामने आचार्य सूर्यदेव खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी, जैसे वो विशन के मन को पढ़ रहे हो। विशन, क्या हो रहा है ये? तुम ठीक तो हो? और तुम किसे बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं। विशन का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सपना अब भी उसके अंदर चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि आचार्य सूर्यदेव ने उसके अंदर के अंधकार को देख लिया होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा था आचार्य, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आचार्य सूर्यदेव ने विशन की आंखों में झांका। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। विशन के शब्द तो सीधे थे, लेकिन उसकी हालत कुछ और ही कह रही थी। तुम्हारी आंखें लाल हैं, माथे पर शिकन है, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? आचार्य, कुछ खास नहीं, थोड़ा विचित्र सपना था, शायद थकावट की वजह से ऐसा हो गया। मैं ठीक हूं। लेकिन आचार्य सूर्यदेव के चेहरे पर अब भी शक था। उन्होंने विशन की बातों को सुना, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। वो अंधकार जो विशन के सपनों में था, शायद अब जागते हुए भी उसके साथ था। आचार्य सूर्यदेव थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक तिरछी नजर से विशन को देखते हैं और फिर बाहर जाने लगते हैं। अंधकार कभी छुप कर नहीं रह सकता। जो कुछ भी अंदर होगा वो बाहर जरूर आएगा। जैसे ही आचार्य चले गए, विशन एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर से उठता है और एक शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को देखने लगता है। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, बिल्कुल किसी असुर की तरह। खुद को शीशे में देखकर वो खौफनाक तरीके से हंसने लगता है। धीरे धीरे उसकी हंसी एक अजीब डरावनी हंसी में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग चढ़ गया था, जैसे उसका असली रूप बाहर आने वाला हो। उसकी हंसी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, एक और हंसी उसके साथ मिल गई थी। एक औरत की हंसी, रति प्रिया की हंसी, जैसे वो दूर कहीं से उसके अंदर से हंस रही हो और अपनी जीत के मजे ले रही हो। रति प्रिया अपने महल में बैठे हुए जोर जोर से हंस रही थी। उसने एक रक्षक को असुर में बदल दिया था, अपनी घातक माया से, अपने काले जादू से। विशन, अब तुम मेरे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, सब कुछ अब अंधकार का हिस्सा बन चुका है। रति प्रिया ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। विशन, जो एक समय में गुरुकुल का सबसे मजबूत रक्षक था, अब उसके माया जाल में फंस चुका था और अब वो सिर्फ एक कठपुतली था, उस अंधकार का जो अब उसके अंदर बस चुका था। अब ये दुनिया अंधकार में डूबने वाली है। ब्रह्म राक्षस का समय आ गया है। और तभी गुरुकुल के ऊपर एक अजीब सी धुंध छाने लगती है और धीरे धीरे वो धुंध एक खूंखार शक्ल में तब्दील हो जाती है। ऐसी शक्ल जिसका नाम था ब्रह्म राक्षस।